नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं रजत वोरा आपके साथ। एक्स एमएलसी विक्रम रंधावा, जिनका नाम कल से लेकर अभी तक आप कई बार सुन चुके हैं और अलग अलग वजहों की वजह से सुन रहे हैं। किसी ने उन पर एलिगेशन उन्होंने किसी पर एलिगेशन लगाया और फिर उसके बाद उन पर क्या काउंटर अटैक हुए, पार्टी ने क्या कुछ कहा, शायद थोड़े थोड़े ब्रीफिंग आपको पता हो। मैं डिटेल में अभी जानकारी जो है वो साझा करूंगा। कई सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिरकार मामला क्या हुआ। मामला अभी तक कई सारे लोगों को नहीं पता, क्योंकि सब चीज़ें टुकड़े टुकड़ों में आई। इसलिए पूरे डिटेल में मैं एक बात कर लेता हूं कि पूरे दिन कल क्या हुआ, उस पर आज चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले विक्रम सिंह रंधावा, जो कि एक्स एमएलसी हैं। एक्स एमएलसी, एमएलसी का मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसे हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहा जाता था। बस हाउस ऑफ एल्डर्स के एक मेंबर, पूर्व मेंबर, जो क्योंकि अब एमएलसी नहीं रहे, पूर्व मेंबर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी। विक्रम रंधावा ने, भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर नेता हैं, उनका कहना है कि 20 से 25 साल हो चुके हैं उन्हें पार्टी से जुड़े हुए। उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टोन क्रशर्स जिन जिन के हैं, और खासकर तवी के किनारे जिनके स्टोन क्रशर्स थे, उन्हें बंद कराने पर डीएमओ, जो यानी कि डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर, डीएमओ का मतलब ये है डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर, पर गंभीर आरोप लगाए कि वो करप्शन करते हैं और उनके लिए कुछ अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया। और उन्होंने ये भी अपील की मीडिया से कि इन सारी चीज़ों को ज़रूर चलाइए, क्योंकि अगर ये चीज़ें नहीं चलेंगी तो मैं अपने जो इमोशंस हैं वो व्यक्त नहीं कर पाऊंगा, और मेरे इमोशंस के ज़रिए वो सारी बातें निकलेंगी, तो उन्हें सबको चलाइएगा। इसके बाद उन्होंने जब डीएमओ पर आरोप लगाए, उसके अलावा उन्होंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह, पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह के जो प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, भारत भूषण उन्होंने नाम लिया, और उस पर उन्होंने आरोप लगाए कि ऐसा जो है वो करप्शन करते हैं और वो एजेंट बने हुए हैं पीएमओ के, इसीलिए वो यहाँ पर काम करते हैं। इसके अलावा उन्होंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह पर भी वार किए कई सारे, जो वीडियोस आपके सामने पूरी तरह से प्रमाण है। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि पूरी तरह से जो एडमिनिस्ट्रेशन है जम्मू एंड कश्मीर की, खासकर जम्मू डिवीज़न की, जिसमें उन्होंने डिवकॉम से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक सबकी बात कही कि उन्होंने किस तरह से सबको अप्रोच भी किया, पर कहीं से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया। सेक्रेटरीट में उन्होंने कई बार गुहार लगाई, हाई कोर्ट में उन्होंने जो है वो अपनी पूरी जंग लड़ी, पर उन सारी चीज़ों को उन्होंने डिटेल में उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो बात कही। और कई सारी बातों में उन्होंने कहा कि हम पर जो स्टोन क्रशर्स हैं, जिन पर जो पेनल्टीज लगाई गई हैं, वो हम नहीं देने वाले, और जब तक ऐसा नहीं होता या इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती जम्मू एंड कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, तो वो आत्महत्या भी करेंगे। और डीएमओ को भी उन्होंने कई सारी बातें कही कि उनको भी वो मारेंगे, ऐसी वगैरह कई सारी चीज़ें कहीं कि ऑफिस जलाएंगे। ये पूरी वीडियोज़ जो है वो आपके सामने हैं। पर उसके बाद क्या हो, उसके बाद जो है मीडिया डीएमओ अंकुर सचदेवा के पास पहुंची। उन्होंने क्या जवाब दिया, उन्होंने कहा कि हम ये जो है, क्योंकि अब एक्शन जो है वो एज़ पर कानून हुआ है, एज़ पर लॉ हुआ है, इसीलिए ये लोग छटपटा रहे हैं, क्योंकि पहले ये इलीगल माइनिंग करते थे, उसके बाद जब इनकी इलीगल माइनिंग बंद हुई, उन्होंने ये भी कहा कि हम पर भी कई बार टैक्स करने की कोशिश जो है इनके द्वारा की गई। विक्रम नावा और कई सारे और जो स्टोन क्रशर के मालिक हैं, उन पर ये आरोप लगाए गए। तो वो आरोप जब लगे तो उसके बाद जो अंकुर सचदेवा, उन्होंने ये भी कहा कि अब जब इन पर जो है वो गाजगिरी है, और इतने लंबे समय तक बैन होने के बावजूद इतनी ज़्यादा यूनिट्स जो बिजली की यूज़ हुई हैं, उसका बिल बनाकर हमने इन्हें भेजा है, और इसके अलावा जो पेनल्टीज़ बनती थी वो भेजी हैं। अब इन्होंने अपने सिर से उतारने के लिए हम पर और कुछ और अधिकारियों पर आरोप लगाए हैं। ऐसी बात डीएमओ यानी कि डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर अंकुर सचदेवा ने कही। इसके बाद तीसरी बात आई कि संजीव शर्मा, यानी कि जो बीजेपी के एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं और इंचार्ज हैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स फॉर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के, उनको लेकर उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने कहा कि ये आरोप सिरे हम खारिज करते हैं, और ये आरोप उन्होंने क्यों लगाए इस पर उनको जवाब देना होगा। यानी कि विक्रम रंधावा को इस पर जवाब देना होगा कि ये आरोप उन्होंने क्यों लगाए हैं, और अगर 24 घंटे के अंदर वो आरोप नहीं साबित कर पाते हैं, और वो जो अपनी बातें उन्होंने कही हैं उस पर वो खड़े नहीं उतर पाते हैं, तो उनके ऊपर हम डिफेमेशन का केस करेंगे 1 करोड़ रुपए का, जो कि हम करेंगे या डॉक्टर साहब खुद करेंगे, यानी कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह की वो बात कर रहे थे, तो वो हम देखेंगे, बट उनको जवाब देना होगा। ये सारी कार्रवाई हुई। उसके बाद शाम को एक मैसेज आया जो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी चला कि पार्टी ने विक्रम रंधावा पर शो कॉज नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है
कि जो भी पूरे मामले हैं 2 दिन के अंदर अंदर जो है पूरी बात वो सामने रखें, और कुछ दिनों के अंदर जब पूरी बात वो सामने आ जाएगी तो उसके बाद हम देखेंगे कि क्या करना है। बट पार्लियामेंट एक सीनियर पोस्ट में, जो सेंटर में यूनियन गवर्नमेंट में एक सीनियर पोस्ट पर एक व्यक्ति है, एक लीडर हैं, उनके खिलाफ एक अनपार्लियामेंट्री तरी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना ये काफ़ी गलत है, इसलिए उन्हें शो कॉज नोटिस दिया गया। उसके बाद कुछ मीडिया वाले फिर से पहुंचे विक्रम रंधावा के पास, तो वहाँ क्या हुआ, वहाँ ये हुआ कि विक्रम रंधावा ने कहा कि मैंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह को कुछ नहीं कहा, पर उनके प्राइवेट सेक्रेटरी को ज़रूर कहा था। अगर प्राइवेट सेक्रेटरी अगर गलत नहीं है तो उन्हें इतनी क्यों प्रॉब्लम हो रही है, ऐसी कई सारी बातें उन्होंने उस इंटरव्यू में भी कही। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जब जवाब मांगा गया है तो मैं जवाब भी दूंगा, और मैं ये भी चाहूँगा कि सारी पार्टियाँ एक साथ बैठें, और हम पार्टी के कर्मठ नेता होने के चलते मैं पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं कह रहा, मैं सिर्फ व्यक्ति विशेष के खिलाफ कह रहा हूं जिसने मेरे साथ और हमारे जो स्टोन कैशर लोग हैं उनके साथ गलत किया है। ये सवाल पूछने पर कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पहले या उनके सीनियर लीडर्स को पहले ये बात क्यों नहीं बताई, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि मुझे नहीं लगा कि पार्टी को इसमें इन्वॉल्व करना सही है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में सब लोगों को मेरी बात जो है वो पता है। पार्टी के लोगों को इन्वॉल्व इसलिए नहीं किया गया क्योंकि ये लड़ाई मेरी है और मैं खुद लड़ना चाहता हूं, जिसका साथ मुझे स्टोन कैशर वालों ने ही दिया। अब जो बात पूरी क्लियर हो चुकी है कि ये सारा मामला जो कल हुआ वो सारा आपने देखा, ये 4-5 चीज़ें जो कल हुई, अब इस पर आगे क्या होगा? क्या विक्रम रंधावा अब शो कॉज नोटिस के बाद वहाँ जवाब देंगे? क्या जो संजीव शर्मा जो पार्लियामेंट्री अफेयर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के हैं इंचार्ज, क्या उनको जवाब देंगे विक्रम रंधावा की जो सबूत उन्होंने मांगे, अगर वो देते हैं तो ठीक है, अगर नहीं देते हैं तो क्या उनके खिलाफ डिफेमेशन का केस जो है वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के ऑफिस से किया जाएगा, और डीएमओ जो है या फिर जम्मू एंड कश्मीर की या जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन इस पर क्या कार्यवाही करती है, ये आने वाले दिनों में देखने की बात होगी। इसके अलावा कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि आज जम्मू के अलग अलग इलाकों में कुछ कॉरपोरेटर्स जो हैं वो विक्रम रंधावा और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, शायद विक्रम रंधावा का साथ देने के लिए या विक्रम रंधावा के खिलाफ या फिर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो उन्होंने बातें कही थी उसके खिलाफ वो प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले जो अभी सुबह की जो खबर है उसके मुताबिक कुछ सोशल एक्टिविस्ट ने भी कहा है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह पर जो आरोप विक्रम रंधावा ने लगाए हैं वो सही हैं। इससे पहले कल भी कुछ और अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि इस पर जांच होनी चाहिए, कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह का नाम अगर आया है बीच में तो उनके खिलाफ जो जाँच है वो पूरी होनी चाहिए। ऐसी कई सारी बातें चली, बट अभी तक पूरी तरह से डॉक्टर जितेंद्र सिंह का कोई ऐसा बयान नहीं आया है, और इस पर भारतीय जनता पार्टी ने शो कॉज नोटिस तो ज़रूर दिया है डॉक्टर रविंद्र रैना की तरफ से, यानी कि क्योंकि वो यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट भी हैं। अब ये देखना होगा आने वाले दिनों में कि किस तरह की कार्रवाई आगे होती है, और देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, मुझे और मेरे कैमरा पर्सन कमल सिंह को। सारे अपडेट्स के लिए यूं ही मेरे रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।